की, मारो क्रांति वाले की। तो हमारे ऊपर ही छोड़ दिया गया कि आपके जो मन में आवे वही बात आप सुना। तो हम लोगों को, हर एक माता बहनों को और भाइयों को, सब कोई को ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर ने हम लोगों को विवेक यानी बुद्धि दी है और शक्ति दी है और मनुष्य का शरीर दिया है। तो मनुष्य इस प्रकार से विचार कर सकता है और कोई भी समझो कि प्राणी ऐसा विचार नहीं कर सकता। हम लोगों के देखने में भी यह बात आती है और मनुष्य के शरीर को दुर्लभ शास्त्र ने भी बतलाया है। बड़े भाग्यमान उसको पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है और देवताओं को भी यह दुर्लभ है। ये सब शास्त्रों में बात लिखी है। और जितने प्राणी देखने में आते हैं उनमें ये बात देखी भी जाती है। उनकी अपेक्षा मनुष्य के वहाँ बुद्धि, ज्ञान, योग्यता, समझो कि ये सब बात अधिक है। तो अब पशु तो इस बात को विचार नहीं कर सकता कि मैं कौन और कहाँ से आया हूँ। वो तो एक प्रकार से थी, समझो कि विचार अपने आप की तरफ देख कर, दुनिया की तरफ देख करके चकाचौंध में पड़े है। किंतु हम लोग तो मनुष्य है, ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है। तो इससे ये विचार करना चाहिए कि हम लोग कौन है। इस शरीर के मनुष्य शरीर में सुख दुख भोगने वाले हम लोग कौन है। और हम कोई भी नहीं चाहता कि दुख भोगे हम, और हम लोगों को बलात्कार से दुख भोगना पड़ता है। बल्कि दुख का हम लोग प्रतिकार भी करते हैं किंतु फिर भी दुख भोगना पड़ता है। दुनिया में देखने में आता है कि संसार के 1000 में भी कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको दुख नहीं भोगना पड़े। 1000 में 1000 को दुख भोगना पड़ता है, इस दुख की निवृत्ति हम मनुष्य होकर के कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कर सकते उसका क्या उपाय, और नहीं कर सकते हैं तो कौन सी योनि के बीच के ये सुविधा है देवी योनि में, पितृ योनि में, जो वहां जाकर करेंगे। और ईश्वर बोल करके क्या चीज है, वो है या नहीं है, और है तो वो क्या चीज है तो उसके जानने की आवश्यकता है या नहीं, और जानने की आवश्यकता है तो जानने से क्या लाभ होगा। और उस ईश्वर के साथ में इस जीव का संबंध क्या है, उसके साथ में हमारा क्या संबंध है। और यह जो संसार मुखवांक से जो दिख रही है, यह क्या चीज है, जो देखने में आने वाले जो दृश्य बन गए है, ये क्या है। और माया बोल करके जो चीज कही जाती है, कोई कहता है माया कोई प्रकृति, तो वो माया और प्रकृति क्या चीज है, और उसके साथ में भी हम लोगों का फिर क्या संबंध है। उस प्रकृति के साथ के बीच के मां जो एक ईश्वर की प्रकृति बोल करके चीज कही जाती है, और उस प्रकृति का स्वरूप क्या है, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, और जीव का स्वरूप क्या है, और प्रकृति का और ईश्वर का परस्पर में क्या संबंध है। तो ये सब बात एक प्रकार से विचार में की है, क्योंकि ईश्वर ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। ये यदि किसी पशु को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे को इस विषय में कुछ विचार करना चाहिए,
तो वो तो मुंह पे कुछ नहीं कहेगा और समझेगा भी नहीं ये उसको क्या कह रहे हैं। ये किसी पक्षी को बुला करके ये सब कहेंगे तो वो भी हमारा तरह बेकार होगा। लोग ऐसे ये कहीं क्या करता है। तो ये बात एक प्रकार से मनुष्य के लिए ये बात कही जा सकती। तो अब इस विषय के बीच के ये जो प्रश्न हमने किया, बहुत से प्रश्न किए, इनका मैं आप लोगों को जवाब दे सकता। तो ये विचार हम लोग कर रहे हैं कि इस संसार के मां जो इस देह के मां सुख दुख के भोगने वाला जो मैं, ये कौन? तो इसकी जीव संज्ञा है। अब ये बात आई कि जीव का स्वरूप कैसा है, तो इसका स्वरूप जो है तुलसीदास जी बतलाते हैं, गीता में बतला है। तुलसीदास जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जीवात्मा जो है सो ईश्वर का अंश है और चेतन है, जड़ नहीं है, और अमर है माने मल दोष से रहित है, शुद्ध है और आनंद की राशि। और ईश्वर, ईश्वर जो सच्चिदानंद रूप है, रामायण जी का है। समझो कि भगवान श्री रामचंद्र जी तुलसी का रामायण के मां लक्ष्मण को जहाँ उपदेश दिया है वहाँ यह बात कही है कि मैं और मोर तोड़ते माया, को नाम माया है कि मैं मेरो तू तेरो। और जो माया को जो प्रेरक है वो तो शिव है, ईश्वर है, और माया के जो वशीभूत है जिको जीव है। इस वास्ते समझो कि तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। और श्रुति कहती है कि सत्यम ज्ञानम तम ब्रह्म, ब्रह्म जो कैसा स्वरूप है कि सत्य स्वरूप है, आनंद में जो ब्रह्म है उसको स्वरूप कैसा सत्य है और नित्य चेतन है और अनंत है, ऐसा सो ब्रह्म को स्वरूप है। और वो जीव जो है वही कौन से जैसो अंश हो वैसे अंश हो। गीता भी कह रहे कि ममई वंशो जीव लोके जीव भूत है सनातनम, ये जीवात्मा मेरा ही सनातन है, इस देह के भीतर के बीच के मां ये और अविनाशी है, नित्य है। तो एक प्रकार से थी इसको सनातन और नित्य बतलाया, जीवात्मा को और परमात्मा का अंश बतलाया। तो इससे ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा अंशी है और जीव उसका अंश, और जीव तो चेतन है और जड़ नहीं है और नित्य विनाशशील नहीं। तो फिर ये बात आई कि एक प्रकार से मनुष्य जब मर जाता है तो इस जीव का विनाश होता सा दिखता है। और आप कहते हो कि जीव अविनाशी है, किंतु समझो कि हजारों जीव संसार में रोज सो मरते हैं, तो अविनाशी कैसे हुए? तो वो जो मरते नहीं है तो कि इस स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पकड़ लेता है। कैसे कि वासांसी गृहणानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण नन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। इसी प्रकार से मनुष्य
पुराने वस्त्रों को छोड़कर के दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है। इसी प्रकार से ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके दूसरे नए शरीरों को धारण कर लेता है और वास्तव के बीच के वहाँ जन्मता मरता नहीं। तो जीवात्मा के विषय में ये कहा कि न जायते मृत्य व कदाचिन नायं भूतवा भविता व अनुभूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्न तेन माने शरीरे। गीता अध्याय 2 श्लोक 20 में ये बात कही कि आत्मा जो है सो न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है और न होकर के कायम होता, सदा से ही है। और आत्मा अजय नित्य शाश्वत है, पुराण है, इतने विशेषण दिए। और शरीर के मरने पर आत्मा का नाश नहीं। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि आत्मा मरता जन्मता नहीं, शरीर ही जन्मता मरता है। तो ये जो स्थूल शरीर के भीतर में से सूक्ष्म शरीर निकल करके दूसरे शरीर में चला जाता है, ये एक प्रकार से उसको लोग मरना कहते। तो आत्मा नित्य है, शरीर नित्य नहीं। और आत्मा चेतन है। तो बोले चेतन का मतलब क्या? कि जैसे समझो कि ये आपने जहाज है, तो इसका मनुष्य को तो ज्ञान है कि ये जहाज है, किंतु इसको ये ज्ञान नहीं है कि ये मेरे पास में जो बैठा ये मनुष्य है। जिसको ज्ञान नहीं है वो जड़ है। माने एक तो जानने में आने वाला पदार्थ है, एक उसको जानने वाला। तो जानने वाला जो है वो तो है चेतन, और जानने में आवे वो है जड़। तो ये शरीर है, ये तो जानने में आने वाली चीज है, ये हाथ है, ये पैर है, एक प्रकार से। तो ये इसमें जानने वाला जो है वो चेतन है, उसको क्षेत्र भी कहते हैं। शरीर जहाँ क्षेत्र है, आत्मा वहाँ क्षेत्रज्ञ है। तो जीवात्मा तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जाने वो क्षेत्रज्ञ। और यह बात कौन कही है? कि महात्मा लोग कही है। इदं शरीरं कौन से है क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्योवेति तं प्राहु और क्षेत्रज्ञ इति तद्विधो। तत्मानव परमात्मा के जानने वाले महात्मा पुरुष ऐसा कहते हैं कि शरीर का नाम तो खेत है और शरीर के भीतर में रहने वाला जो है आत्मा वो क्षेत्रज्ञ। तो शरीर का नाम खेत क्यों कहा? खेत इसलिए कहा कि जिसमें धान पैदा हुए उसको खेत कहते हैं। और खेत के मां समझो कि कोई चना बोता है तो उससे चना के गाछ होते हैं, चना पैदा होता है। आम बोता है तो आम भी पैदा होता है, बम्बूल बोए तो बम्बूल भी पैदा हो जाए। तो खेत में जैसा बीज बोया जाए उसी के अनुसार अपने आबादी होती है। तो इसी प्रकार से शरीर को खेत इसलिए कहा, इस मनुष्य शरीर के बीज के मां जैसे संस्कार रूप से बीज बोए जाते हैं वैसे उसका परिणाम होता है। तो संस्कार रूप से बीज बोना क्या कि जैसे एक प्रकार से खेत में हल चलाया जाए और हल के साथ साथ के मां जैसा बीज बोया जाए। तो एक प्रकार ये शरीर है, ये है बाहर का जो शरीर है, एक तो खेत हुआ उसका ऊपर की भूमि, एक भीतर की भूमि। तो ऊपर की भूमि जो है तो उसके बीच के मां हर अलग हुए और बीज उसके मां अलग हुए। तो यहाँ पर एक प्रकार से शरीर के भीतर के मां सब हल है और हल्का चलाना वगैरह है। जैसे बैल जो है तो एक प्रकार से हल को खींचता है। तो यह बैल जो है इंद्रिया ही बैल है और एक प्रकार से शरीर ही है। तो शरीर सो क्षेत्र है ना, तो क्षेत्र का ही सब ये जितना साधन है जिसका भी इस शरीर के माई है। और बीज कहाँ बोला जाता है कि इसके अंदर अंतःकरण जो है उस अंतःकरण के अंदर है। तो संस्कार रूप से बीज होता है कायम। तो वो बीज क्या चीज है?
कि किए हुए जो कर्म है वही बीज। जो हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, पाप करते हैं तो वो पाप का बीज बोया गया, पुण्य करते हैं तो पुण्य का बीज बोया गया। जो कर्मों के संस्कार है वही बीज। तो कर्म होते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा। तो इनके द्वारा होने वाले जो कर्म है तो वही एक प्रकार से समझो कि ये शरीर रूपी हल है, इसको चलाया जाता है। और इंद्रिया इत्यादि जो कर्म करती है इस शरीर के अंदर ही, खेत शरीर रूपी खेत के अंदर ही। तो ये स्थूल शरीर है, एक प्रकार से ये खेत है, इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो भी खेत है। तो स्थूल शरीर के द्वारा और कर्म होते हैं और सूक्ष्म शरीर के अंदर संस्कार रूप से वे रहते और बीज के रूप से उसी का फिर आगे जाकर के फल से मिलता है। और इस शरीर को जो जानने वाले शरीर के माँ है उसका नाम क्षेत्रज्ञ है कि शरीर जब खेत है तो उसके जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसलिए जो जानने में आने वाले जितने पदार्थ हैं वो जड़ है। तो इस वास्ते शरीर, इसमें जो इंद्रिया, इसमें जो मन बुद्धि, ये सब जितने इसके औजार हैं सब के सब ये सब जड़ है। और केवल जो इसमें आत्मा है वो ज्ञाता पुरुष है, वो चेतन है। तो संसार के वहां जो जानने वाला है वो तो चेतन है और जानने में आवे वो जड़ है। तो आत्मा जो जीव है वो चेतन है, जड़ है। तो कहा कि भी ठीक है। तो ये जीव का स्वरूप भी बताया और संबंध भी बताया, इसके साथ में संबंध भी बताया। तो संबंध किसके साथ में बताया कि ईश्वर के साथ में, ईश्वर के साथ में क्या संबंध बताया कि ईश्वर का अंश, जैसे जो लड़का होता है वो पिता का अंश होता है। तो ईश्वर एक प्रकार से हमारे पिता है। अच्छा, और प्रकृति, वो जो प्रकृति ईश्वर की शक्ति, तो ईश्वर की शक्ति होने से वो माता है, वो पिता है, वो माता। माता से कमला देवी और पिता देवो जनार्दन और बांधवा विष्णु भक्ता से स्वदेशो भुवनंतरियम। कमला देवी जो ईश्वर की शक्ति को, लक्ष्मी को, जनार्दन भगवान समझो विष्णु को, वो विष्णु तो वो लक्ष्मी, वो ईश्वर तो वो ईश्वरी। तो भगवान तो हुए हमारे पिता और वो वही माता। बोले गीता में भी है, बोले गीता में भी है। भगवान ने गीता की 14वें अध्याय के वहां कहा है कि एक प्रकार से यह जो महत ब्रह्म नाम जिसका प्रकृति है, प्रकृति का नाम महत ब्रह्म का, तो महत ब्रह्म जो है यह तो माता है गर्भ को धारण करने वाली, और मैं जो एक प्रकार से हूँ बीज को देने वाला पिता हूँ। यह सबकी योनि है और मैं बीज के देने वाला पिता हूँ। इससे सारी संसार की उत्पत्ति होती है। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि सारी संसार है वो प्रजा है, वो भगवान की संतान है। तो एक प्रकार से हम सब कोई जितने समझो कि चराचर जो जितने प्राणी है, प्राणधारी, देहधारी, ये सभी एक प्रकार से भगवान की संतान हुए और भगवान हमारे पिता हुए और उसकी प्रकृति शक्ति वो हमारी माँ। तो वे माता पिता हुए और हम उसके सब हम लोग परस्पर में भाई हुए। तो सबको भाई समझना चाहिए। और परमात्मा का सबको तो तीनों लोग है, तो परमात्मा का रचा और परमात्मा ही मालिक है। इस वास्ते तीनों लोग परमात्मा का होना है और परमात्मा हमारे पिता है। इस वास्ते तीनों लोग ही हमारा स्वदेश हो गया, तीनों लोग ही हमारा स्वदेश हो गया। ये नहीं कि भारतवर्ष ही हमारा स्वदेश है, तीनों लोग हमारा स्वदेश है। तो एक आदमी समझो कि भारतवर्ष की उन्नति करता है, यूरोप और समझो कि अपने अमेरिका, अफ्रीका एक आदि को कोई अपने
वो चाहे उसकी अवनति हो, उसके वास्ते अपना कोई चिंता नहीं है। भारतवर्ष ही हमारा स्वदेश है, ठीक है, यह भी बुद्धि है, किंतु एक देशी जिनका ये भाव है कि भाई अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ये सभी हमारे ही देश है, क्योंकि सब लोग हम भगवान संतान है और सबके हमारे पिता एक ही। चाहे समझो मुसलमान भाई लोग उसको अल्लाह खुदा कह दो, और समझो कि अंग्रेज लोग उसको गोड कह दो, आर्य समाजी भाई उसको ओम कह दो, अच्छे सनातन धर्म उसको श्री राम कृष्ण कह दो। उस परमात्मा के बहुत से नाम है, किंतु परमात्मा तो एक ये नाना नहीं है। तो इस वास्ते सारी दुनिया के भीतर के मां मनुष्य ही नहीं, जितने प्राणी हैं वे सभी एक प्रकार से समझो जीव मात्र ही अपने जो है उसके माता पिता प्रकृति पुरुष ही है। प्रकृति पुरुष से थी सारे जीवन की उत्पत्ति हुई। यह एक प्रकार से थी गीता की 14वीं अध्याय कह रही। और भी गीता में जगह जगह यह बात बतलाई है। भगवान कहते हैं कि चातुर वर्ण मया सत्संग गुण कर्म विभाग से तस्य करता और मध्यम विद्ध करता और मध्यम, चारों प्रकार के जो वर्ण है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, 4 प्रकार के आकार वाले जो जितने प्राणी हैं 84 लाख समझो, भगवान कहते हैं कि उनके गुण और कर्म के अनुसार मैं उनकी रचना करी। पूर्व जन्म में उसके जैसे गुण और कर्म थे उनके अनुसार। तो अब ये विचार करना है कि भी ठीक है कि जो ये समझता है कि ये हमारा देश है, ये इसमें पैदा है इसलिए कह सकते हैं, किंतु इससे ये भाव उसको ठीका है कि पृथ्वी के वहां जितने जो एक प्रकार से यूरोप, अफ्रीका इत्यादि है, वह सभी एक प्रकार से थी। हमारा सबकी उन्नति हमको करनी चाहिए। और आगे बढ़ करके ये विचार करके देखता है कि पृथ्वी मात्र पर जितने मनुष्य है वही नहीं, गीता के भीतर में तो जगह जगह की समझो कि सूर्यदंग सर्वभूतानाम, जो सारे भूतों के हित में रत है, सूर्यदंग सर्वभूतानाम एक प्रकार से। और कहते हैं अदृष्टा सर्वभूतानाम, भगवान कहते हैं सब भूतों में जो द्वेष भाव करके रहित है, समझा, तो उसकी महिमा गाइए। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रतः, जो सारे भूतों के हित में रहते हुए मुझको प्राप्त होते हैं। केवल मनुष्यों के हित में रत नहीं, सारे प्राणियों की, चर और अचर, स्थावर और जंगम, जितने ज्ञान मात्र प्राणी हैं उन्हें सबके हित में। कहीं भी गीता में यह नहीं मिलेगा कि भी मनुष्यों को के वास्ते की मनुष्यों के हित में रहते हुए वही मेरे भक्त है, वही मुक्त है, और नहीं सबके। तो भूत शब्द से प्राणी मात्र का बात कहे तो जो इस संसार के वहां केवल मनुष्यों की उन्नति नहीं, मानो यावन मात्र प्राणियों की उन्नति चाहता है, सबके हित में रहता है, वो और भी श्रेष्ठ है। और उससे भी वो श्रेष्ठ है कि केवल पृथ्वी भर के ही प्राणियों की नहीं, देवता जो है, जो मुनि जो है, और जो समझो कि जितने पितर हैं, और ये दुनिया के भीतर में तीनों लोगों के भीतर में पूर्व है, तीनों लोगों के अंदर के वहाँ जितने प्राणी हैं, जितनी प्रजा है, और जो सबके हित के मारत है, वो सबसे श्रेष्ठ है। सबकी जो सेवा करे, तो सबकी सेवा मनुष्य कर सकता है। जैसे समझो कि ये हमारा दुपट्टा है, अब इसके विषय के बीच के वहाँ ये विचार करना चाहिए कि इस दुपट्टे से भी हमारे को शिक्षा मिल सकती है। कैसे? इस दुपट्टे को देख करके के अपने क्या बुद्धि पैदा होती है कि कौन काम की चीज है। तो इससे यही बुद्धि पैदा होती है कि भी ये समझो कि ओढ़ने की चीज है, ओढ़ने में आ सके। और क्या काम की चीज है कि और ये बिछाने के काम में आ सके। अब बोले और क्या काम में आ सके कि बोले इसका कोई कुर्ता करावे, कामे
बनावे तो कोई इसका कपड़ा भी हो सके। किंतु ये बात पैदा होती है कि ये चीज जो है सो ओढ़ने पहनने की, बिछाने की, त्वचा जो इंद्रिय चमड़ी उसकी रक्षा करने वाली ये चीज है, ये अनुभव होता है, मनुष्य अपनी बुद्धि से विचारता है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ये कोई कहे कि ये खाने की चीज है, तो लोग कहेगा कि मूर्ख है, ये कोई खाने की चीज है नहीं। अच्छा, इसमें कोई शब्द स्वाद देता है तो कान के लगा के देखते हैं तो ये कर्मेंद्रिय के कोई काम की चीज नहीं। अच्छा, इसको सुनो देखा, ये नासिका इंद्रिय के काम नहीं बोलना, उसी के काम की भी कोई चीज नहीं, केवल एक प्रकार की चीज त्वचा इंद्रिय के काम की चीज है और कोई काम की चीज। तो ये ज्ञान हो ही जाता है हर एक आदमी। तो ये संकेत कर रहा है ये दुपट्टा कि भाई जैसे तने मेरे विषय में विचार किया कि इस काम के उपयोग में ये चीज आती है, तो तुम अपने शरीर को भी देख करके ख्याल करो ये किस काम की चीज है। तो ख्याल करने से मालूम देता है कि शरीर ऐसी चीज है कि दुनिया में जितने प्राणी हैं उनकी सबकी सेवा है तो ये मनुष्य कर सकता है। मनुष्य के सिवा दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि जो सबकी सेवा कर सके, इसीलिए सबकी सेवा करने का भार मनुष्य को शास्त्रों में दिया गया है कि सबकी सेवा करनी चाहिए। तो देखो कि हम लोग भोजन करते हैं तो शास्त्र कहता है कि सब जीवों को भोजन देकर के फिर भोजन करना चाहिए, सब प्राणियों को, सब भूतों को। उसका नाम है भूत यज्ञ, तो उसको बलि विश्व भी कहते हैं। बलि विश्व का अर्थ क्या होता है कि सारी विश्व को बलि देना, सारी विश्व को भोजन देना, उसका नाम है बलि विश्व यज्ञ। तो ये क्या है कि महायज्ञ है, जो अग्नि के बीच में हम जाकर के होम करते हैं, आहुति देते हैं, तो यज्ञ है। जिसके वहां सुंदर की सब दुनिया को सुख पहुंचाया जाए वो महायज्ञ है। 1000 आदमियों को, 2000 आदमियों को सुख पहुंचाया जाए वो जग है, और सारी दुनिया के आप प्राणियों को सुख पहुंचाया जाए वो है महायज्ञ। तो इसका नाम महायज्ञ। तो बोलो सारी दुनिया को सुख पहुंचाया जाए और सब दुनिया को अन्न पहुंचा करके भोजन करे तो उसके लिए कितना अन्न चाहिए? बोलो एक मुट्ठी, बोलो एक मुट्ठी अन्न के वहां सब को पहुंचाया जा सकता है। बोलो पहुंचाया जा सकता है। बोलो कैसे? बोलो सब प्रबंध है, भगवान के यहाँ सब प्रबंध है। तो बोले भी समझ में नहीं आता। ठीक है, देखो अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादम संभव है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो क्या कहते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि, सारे भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं किससे? कि अन्न से। अन्न से सब उत्पन्न होते हैं, जिसका जो खाद्य उसके लिए वही अन्न है। इस वास्ते संसार में जो खाद्य पदार्थ पैदा उससे सब जीते हैं, नहीं तो जी नहीं सके। तो खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति किस होती है? कि बरखा से, पर्जन्य से, मेघ से। क्योंकि यदि बरखा नहीं हो तो अन्न की पैदावार नहीं हो सके। थोड़ा पैदा कर लिया मामूली तो कितने 10-12 वर्ष यदि बरखा न बरसा तो मालूम हो जाए कुओं का जल भी सूख जाए, 30 वर्ष में मनुष्य मर जाए। बिना वर्षा के काम नहीं चल सके। और वर्षा किससे होती है? कि वर्षा होती है जग से। तो यहाँ जग का मतलब ये नहीं कि होम करना, जग का मतलब एक प्रकार से जितना जो उत्तम कर्म है, मनुष्य जितना उत्तम कर्म करते हैं उसी का नाम जग है। तो ये समझो कि मनुष्य जगे, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ये सब तो यज्ञ कि जिसके वहाँ पितरों की सेवा की जाए वो पितृ यज्ञ, जिससे मनुष्यों की सेवा की जाए वो मनुष्य यज्ञ, प्राणी मात्र की सेवा की जाए वो भूत यज्ञ, देवताओं की सेवा की जाए वो देव यज्ञ। तो सब प्रकार का यज्ञ कौन कर सकता है? कि मनुष्य कर सकता है। तो मनुष्य सबकी सेवा कर सकता है। तो एक प्रकार से थी
अग्नि के वहाँ 5 आहुति दी जाती है रोज, उसके बीच के वहाँ ये मंत्र बोला जाता है, उसका नाम देव यज्ञ हुआ। ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। तो इसका मतलब क्या है कि ये आहुति मैं ब्रह्म को देता हूँ, परमात्मा, और इसका फल मैं इसके फल का त्याग करता है, ये त्याग उसने की, इसका फल मैं नहीं चाहता। दूसरी आहुति जो प्रजापति जो ब्रह्म है उसको मैं देता हूँ, और इसका फल मुझको नहीं चाहिए।